जनता से सिर्फ और सिर्फ एक अपील है। मैं उनसे कहता हूं, आपके पास जितने भी उम्मीदवार आए हैं, एक बार उनका एजुकेशन देखें, उनका क्वालिफिकेशन देखें, उनका एक्सपीरियंस देखें, एक बार मेरी प्रोफाइल देखें, मेरी शिक्षा देखें, मेरी तालीम देखें, मेरी काबिलियत देखें, मेरा तजुर्बा देखें, फिर आंख बंद करके अपने दिल पर हाथ रखें। अगर आपका दिल ये गवाही दे कि आपके कैंडिडेट में दम है तो फिर मेरा साथ दीजिए। आप जुझारू नेताओं में गिने जाते हैं, बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, तो आपके सामने अगर बाहरी और स्थानीय का मुद्दा गिरेगा तो किस तरह से उसका सामना करेंगे? देखिए, एक बात मैं इसको टेक्निकल तौर पे दो तरीके से जवाब देता हूं। सबसे पहले, बाहरी कौन? जो 138 की बाउंड्री से बाहर है वो बाहरी है, उसको चुनाव लड़ने के लिए बाहर का उतारा देना है। जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन्होंने बाहर का ही उतारा इलेक्शन कमीशन में दिया है। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब, गोवंडी वालों का दिल बहुत बड़ा है, इन्होंने बाहर वालों को हमेशा समेटा है और हमेशा लेकर चले हैं, हमेशा निभाया है। बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं। आमदार साहब कहां से आए? इससे पहले और भी दूसरे नगर सेवक है जो बाहर से आए। मैं किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, जो सीनियर नगर सेवक बने वो भी है। तो गोवंडी वालों का खुदा ने बहुत बड़ा दिल दिया है, दुनिया को समेटने का, लेकर चलने का जज्बा गोवंडी वालों के दिल में है। मैं समझता हूं, मेरा विजन है, मैंने काम किया है, पढ़ा लिखा हूं, गोवंडी वाले मुझे भी निभाकर चलेंगे, मुझे और इरफान साथ में दोनों को निभाकर चलेंगे इंशाल्लाह, इसकी मैं उम्मीद रखता हूं। सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर आता है विधानसभा क्षेत्र में कि नशा और हत्याएं, उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको ऐसा कोई भी वादा नहीं करूंगा कि जो मैं नहीं कर सकूं, जो मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता हो। सीधी सी बात है, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसकी उस चीज में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नशा अगर हमारे आमदार साहब चाहे 24 घंटे में खत्म हो सकता है। बीएमसी के अधिकारी को मैं सस्पेंड कर सकता हूं, डांट सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता हूं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता हूं, लेकिन नशा के ताल्लुक पुलिस से है और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने की वजह से आमदार की जिम्मेदारी में आती है। हमारी डायरेक्टली जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। हम नशे को खत्म करने के लिए जो चीजें कर सकते हैं कि गलत जगह पर हमारा टैलेंट लगे, उसको सही जगह पे मोड़ना, ये नेतृत्व की जिम्मेदारी। इस कमरे में अगर अंधेरा है, मैं जोर से चिल्लाऊं अंधेरा भाग जा, अंधेरा भाग जा, नहीं भागेगा। डंडा लेके अंधेरे को नहीं भगाया जा सकता। आप रोशनी का एक बटन दबाओगे, रोशनी आएगी, अंधेरा भाग जाएगा। तो तालीम आएगी, एजुकेशन आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, उम्मीद, नौजवानों को उम्मीद मिलेगी, नौजवानों को करियर मिलेगा, सही चीजें मिलेगी, तो वो गलत जगहों से बचेंगे। यही मेरा विजन है और यही इरफान का विजन है जो इरफान ने आपके सामने रखा है और हम लोग उसको आगे जारी रखेंगे। मैं हमेशा चैलेंज को पसंद करता हूं। 2017 में भी आपको लगता होगा कि मैं उस सीट से चुनाव लड़ा जहां पे मेरे पिताजी हो, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी की जो सीट थी वो आपको पता है, कॉर्पोरेशन में हर मर्तबा डिलिमिटेशन होता है, कभी कुछ सीट जुड़ती है, कुछ हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा खत्म होता है। मुझे 2017 में वो चैलेंज दिया गया था जहां पर उस वक्त की तत्कालीन सभागृह नेता, लीडर ऑफ द हाउस लड़ती थी। वो 20 साल से उस सीट के ऊपर जो है वो तत्कालीन वहां पे नगर सेविका थी और वो लीडर ऑफ द हाउस थी। और मेरे सामने 2017 में लीडर ऑफ द हाउस भी लड़ा और मुंबई का उप महापौर, डिप्टी मेयर भी लड़ा। कोई उस सीट पे जाके लड़ने को तैयार नहीं था। हमने उस संकल्प को लिया। मुझे चैलेंजेस पसंद है, मेहनत करना पसंद है। मेरा काम मेहनत करना है, रिजल्ट देना, परिणाम देना ये ऊपर वाले के हाथ में है, हम उस पर छोड़ देते हैं। तो मुझे यकीन है, अपने खुदा की जात पर यकीन है, अपने माँ बाप की दुआओं पर भरोसा है और इरफान जैसी साथी जो हमें मिले हैं उन पर भरोसा है कि हम सब मिलकर चैलेंज कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, एक दिन तकब्बुर तोड़ कर रहेंगे, ये मुझे आपको वादा है।